से पहले से दो तब करेंगे ना, पहले से पहले से। देखिए तो मैं स्टार्ट करके तो बोला सुन। तो ये हमारा बेसिकली वी लुक एट हियर एंड दिस इज द इंटरफेस ऑफ अवर पावर बीआई। यदि आप ध्यान से देखें तो ये हमारा कनेक्शन एरिया है, दिस वन इज कनेक्शन एरिया। और यदि आप ध्यान से समझें, ध्यान से लेके बात ना करो, दिस इज अवर, दिस इज अवर कनेक्ट, these are the where we can by the help of this one we can connect with the power way, है ना, फिर डेटा को कनेक्ट कर सकते हो। और एक चीज और हमने बताया था, पावर वे ओनली रीड द डेटा, पावर वे कैन नॉट राइट द डेटा। पावर वे से नया डेटा राइट नहीं कर सकते, नई डेटा ऐड नहीं कर सकते, उस डेटा को रीड कर सकते। मींस व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट फॉर पावर बीआई? डेटा। नहीं, पावर बीआई के लिए प्रीरिक्विजिट है डेटा। नहीं, ईटीएल परफॉर्म करना है पूरी, सिर्फ ये विजुलाइज करने का काम नहीं है इसका। विजुलाइज तो सेकेंडरी है, ये तो करेगा ही करेगा, इसका मेन काम क्या है, ईटीएल परफॉर्म करेगा आपको डेटा में। डेटा एक्सट्रैक्शन करके देगा, डेटा की जो डायग्नोसिस अभी कर रहा था ना पाइथन के थ्रू, सारा करेगा ये चीज। टेक्निकल सेम काम है। तो आप ध्यान से देखिए, तो हमें यदि इसमें वर्क, और देखो एक चीज और यहाँ पे वी हैव रिसेंट स्पेसेस, ये जो है ना हमने इस पे काम कर रखा है, तो आपको सामने दिख रहा है। आपको जब आप काम करोगे तो आपको भी ये रिसेंट स्पेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए क्या किया है, फिलहाल क्या करना है आपको, ब्लैंक रिपोर्ट, क्लिक ऑन ब्लैंक रिपोर्ट, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। देखिए लुक एट, ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया। अब यदि ध्यान से देखो इस इंटरफेस को, तो ये इंटरफेस के अंदर बेसिकली थ्री थिंग्स है। बेसिकली लुक एट हियर, दिस इज अवर नेविगेशनल एरिया, यदि आपको ध्यान दिख रहा होगा। देखो ये जो हमारे सामने दिख रहा है होम, ये जो ऊपर का है ना, दिस इज कॉल्ड नेविगेशनल एरिया। सेम नेविगेशन का है बेसिकली, जहां से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो जो चीज करनी है। फाइल, होम, इंसर्ट, दीज आर द नेविगेशनल एरिया। और दीज आर द रिबन, फाइल रिबन, होम रिबन, इंसर्ट, दीज आर द रिबन। और हर रिबन के अंदर मल्टीपल रिबन ऑप्शन, देखो होम के अंदर होम के रिबन ऑप्शन है, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट के रिबन है, मोडलिंग सभी के अंदर अलग अलग रिबन ऑप्शन है। और ये जो दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस वन, व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारा व्यू। देखो ये हमारा क्या है, रिपोर्ट व्यू, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट। तो रिपोर्ट व्यू पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इस तरह की विजुअलाइजेशन कर सकते हो। यदि डेटा में विजुअलाइजेशन करना है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, रिपोर्ट व्यू। वी हैव अनदर वन, टेबल व्यू। टेबल व्यू पे क्या करेंगे, आप टेबल को देख सकते हो, मतलब अपनी डेटा को व्यू करोगे। मतलब डैक्स भी आपने सुना होगा, डैक्स वगैरह में कहाँ पे लगाएंगे, अपने डेटा के अंदर जो भी मैनिपुलेशन करना हो कहाँ करेंगे, टेबल व्यू में। फिर अनदर वन एकदम मॉडल व्यू। मॉडल व्यू क्या है हमारा, डेटा मॉडलिंग, आपस में इंटर डेटा को आपस में इंटरकनेक्टिविटी करना हो तब कहाँ जाएंगे, मॉडल व्यू, है ना। और लास्ट वन इज द डैक्स व्यू, यहाँ पे हम अपनी पाइथन की क्वेरी जाएगी। समझ में आया नहीं आया तो वो बताओ। तो ये हमारे तीन व्यू है, मोड रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू और मॉडल व्यू। तो रिपोर्ट व्यू पे हम, बट हमें तो सबसे पहले डेटा, देखिए मैंने बताया था आपको कि पावर भी बेसिकली परफॉर्म परफॉर्म ईटीएल, है ना, ईटीएल, ईटीई मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन। पावर बीआई के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा को गैदर कर सकते हैं, ये सुना आता हूँ। और ट्रांसफॉर्म, टी मतलब क्या होता है बेसिकली, ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा का आप कहीं से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप डायग्नोसिस कर सकते हो। एज वेल एज वी कैन लोड दिस डेटा, हम डेटा को क्या कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं, यही पढ़ेगा ना हम लोग। तो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से कि पावर बीआई इज कॉल्ड ईटीएल टूल। पावर बीआई को क्या कहते हैं, ईटीएल, है ना। और बेसिकली पावर बीआई इज आल्सो कॉल्ड एज बीआई टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बट पावर बीआई ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से पावर बीआई नथिंग बट एसएसबीआई टूल। एसएसबीआई टूल मतलब क्या होता है, सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस, सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। समझ में आया व्हाई वी आर सेइंग दैट पावर बीआई एसएसबीआई, क्यों, क्योंकि ये तीनों टास्क अकेला परफॉर्म करता है। अच्छा, एसएसबीआई टूल सिर्फ पावर बीआई ही नहीं है, टैबलू है, लुकर है, जोगो है, क्लिकव्यू है, गूगल का लुकर है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ बीआई टूल, एसएसबीआई टूल एंड टूडेरा। देखो आप ध्यान से, तो मैंने क्या कहा कि आप बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सो वी कैन वी हैव ऑप्शन ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो, देयर इज अनदर इंटरफेस ओपन हियर, पावर क्यूरी रीडर, आपको दिख रहा होगा सभी को, है ना। दिस इज कॉल्ड पावर क्यूरी रीडर। ये जो आपके सामने इंटरफेस, ये दो इंटरफेस अलग अलग है, देखो ध्यान से, ये अलग इंटरफेस था, आप ध्यान से देखो तो ये अलग इंटरफेस है। ये हमारा पावर क्यूरी रीडर है, यहाँ पे हम डेटा का क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है बताओ, डेटा क्लीनिंग, है ना, डेटा डायग्नोसिस करना। तो यहाँ पे हम डेटा के डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस करके देखते हैं। डन, यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो डेटा से कनेक्टिविटी करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, गेट डेटा। यदि एक्सेल डेटा है तो यहाँ से करेंगे,
यदि पावर बीआई की डेटा है तो यहाँ से करेंगे, सीएसवी है तो यहाँ से सीक्वल सर्वर से डेटा लानी है तो यहाँ से, किसी वेबसाइट से लानी है तो यहाँ से, किसी क्लाउड इन्वायरमेंट से लानी है तो यहाँ से। ठीक है। तो फिलहाल मैं एक एक्सेल की डेटाबेस बुक करता हूँ, फिर हम चलेंगे क्लाउड की। जितने भी कनेक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी लगी थी। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि पावर बी हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम क्लाउड इन्वायरमेंट। क्लाउड से लेके आ सकता है, डेटाबेस सर्वर से लेके आ सकता है, या किसी वेबसाइट से लेके आ सकता है, या लोकल मशीन से। सबसे पहले लोकल मशीन से चलते हैं, फिर हम क्लाउड से लाएंगे, फिर सभी बताया कि करके लाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा ग्रुप में भेज रहा हूँ, उसमें आप भी करना, सब लोग ओपन कर लो पावर बी अपने सिस्टम में। मैं डेटा भेज रहा हूँ, आप सभी लोग इसको इस पे ओपन कर लेना और काम करना। देखो अब ये हमारी डेटा है, ये हमारे डेटा है। देखो ये डेटा है। यहाँ तक हमने कर लिया ना, तो यहाँ तक हमने कर लिया ना। देखो ये दिस इज अवर डेटा, एक्चुअली ये कैसे डेटा है, हाँ देखो आप, दिस इज अवर डेटा ऑफ एक्सेल। आप नोटिस करो यहाँ पे तीन वर्कशीट है, ऑर्डर्स, रिटर्न्स और पीपल। ये तीन दिख रहा है ना आपको, ऑर्डर्स, रिटर्न्स और पीपल दिख रहा है हम तीनों को। अब देखो यहाँ पे कितने वर्कशीट है आपकी, बेसिकली आपके पास तीन। तो यदि ये डेटा, यदि इस वर्कबुक को पावर बीआई को दे तो पावर बीआई क्या है, टेबल तीनों को अलग अलग समझेगा, ये एक जैसा वर्क करेगा। एक बार करके देख लेते हैं। देखो ये हमारी डेटा कैसे बताओ, एक्सेल की है, मतलब वी नीड टू विथ गो विथ एक्सेल वर्कबुक, है ना। एक्सेल वर्कबुक, और ये डेटा जो मैंने आपको दिया उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जस्ट लाइक दिस डेटा एंड ओपन दिस वर्कबुक। देखो ये डेटा हमारी यहाँ पे, वी डू नॉट पावर में स्टार्ट रीडिंग द डेटा। तो यहाँ पे नोटिस करो पावर में इन तीनों को जिसमें कन्वर्ट करते हैं टेबल के फॉर्मेट में। अच्छा, पावर में भी एक एबिलिटी है कि आप यहाँ पे ना जिस जैसे दो डेटा पे वर्क करना उसी को सिलेक्ट करो, अनदर को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये चीजें वर्क एक्सेल में नहीं है। एक्सेल में ये बार के लिए पांच डेटा है, पांच वापस आप चाहो तो भी नहीं चाहो। हाँ, जो चाहो रख सकते हो, जिसके चाहो काम क्लिक कर सकते हो, वहां पे जाके डिटेल में जा सकते हो। मतलब ये भी हो सकता है कि अभी आप जैसे हमने तीनों सेलेक्ट कर लिए लेफ्ट से, और ये तीनों डेटा हमारे सेलेक्ट, यहाँ पे देखो डेटा का प्रीव्यू दिख रहा है, ऑर्डर पे ये देखो पीपल इसलिए दिख रहा है, रिटर्न से दिख रहा है डेटा। अभी क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। अच्छा हमने यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, एक बार पिछला वापस चलता हूँ। हमने यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्म डेटा, हमने देखा ना वहाँ पे तीन ऑप्शंस थे। लेट्स सी अगेन, फिर से देखो। यहाँ पे यदि ध्यान से देखो आप, वी हैव थ्री ऑप्शंस भी है, यहाँ पे नोटिस करते हैं कि आप जैसे ही डेटा यहाँ पे चेक इन किए थे, जैसे अभी चेक इन किया तो यहाँ पे तीन ऑप्शन इनेबल है। हमसे लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। कैंसिल का मतलब तो क्लियर है, लोड और ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है। लोड यदि करोगे तो आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, डेस्कटॉप दिखा रहा था। तो पावर में डेस्कटॉप कितने काम कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो, मतलब अपने विजुअलाइजेशन कर सकते हो, डेटा का टेबल को डेटा दे सकते हो, और डेटा मॉडलिंग कर सकते हो। और डेटा विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन के डेटा पे किसी तरह विजुअलाइजेशन कर सकते हो तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा। तो जब ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे तो कहाँ पहुंचोगे बताओ, पावर बीआई क्यूरी यूजर। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लेट्स सी दिस योर पावर क्यूरी यूजर, आप नोटिस करो। यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये डेटा है, ये मैंने पहले ऐड कर दिया था इसलिए आ रहा है बार बार। आपने फर्स्ट टाइम दिखाएगा ये, जैसे डालता हूँ यहाँ से।
अब देखो जैसे मैं ये अपने सभी डेटा को लेके आते हैं, ठीक है। मुझे कब चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे एक ही डेटा में काम करना है, बाकी डेटा जैसे लेट्स से मैं चाहता हूँ कि बाकी डेटा हमारे रिसोर्स को कंज्यूम ना करे, तो यहाँ पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है ना, इनेबल नोड की जगह पे क्या करता हूँ, डिजेबल। तो ये रहेंगे बट ये आपके काम के नहीं रहेंगे, बट इनेबल रखोगे तो काम करेंगे। तो ये ध्यान से देखना, जब डिजेबल किया था हमने, इसकी फ्लो देखो, इसकी चेंज हो गई ना। यदि किसी की फ्लो देखो, इन सबों का फॉन्ट दूसरा है, इसका फॉन्ट डिफरेंट है, डिफरेंट फॉन्ट मतलब क्या समझो कि वो क्या है, डिजेबल किया हुआ है। इंटरव्यू में कभी कभी जानबूझ कैसे करेगा, आपको दिखाने के लिए, चेक करने का बस, इंटरव्यू है ना। तो ये डेटा हमारे सामने आ गई बैठ गया। अब यदि ध्यान से देखो तो ऑर्डर टेबल के अंदर अच्छा एक चीज नोटिस करो, यदि आप ध्यान से, तो यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन लाइन जाते हुए दिख रही है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉलम ऑफ फाइल। तो क्या कहते हैं, कॉलम। जैसे आप पाइथन या सीक्वेल पढ़ेंगे तो डेटा टाइप पढ़ेंगे, डेटा टाइप क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर किस तरह की डेटा हो बताता है। उसी तरह से कॉलम ऑफ फाइल क्या बताता है, इस कॉलम के अंदर किस तरह की डेटा है। यदि देखो इस कॉलम पे यदि मैं होवर ओवर करूँ, देखो इस कॉलम पे यदि होवर ओवर करूँ आप, देखो आप यहाँ पे करो ऐसे, देखो बता रहा है ना ये 0% एरर, 0% इनपुटिंग। देखो सभी पे ऐसे करोगे बताते जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा क्या है मैनुअली हर में करना पॉसिबल है, नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं, व्यू में जाओ, कॉलम क्वालिटी को इनेबल कर दो, देखो सभी के डेटा की टाइप बता दिया, देखो बता दिया नहीं सब लोग। तो यहाँ पे देखो आप सभी को यहाँ से क्लियरली कॉलम प्रोफाइल बता रहा है, क्लियर देखो है ना। हर टेबल में जाओ और आप यहाँ से कॉलम प्रोफाइल चेक कर सकते हो। व्यू में जाकर कॉलम क्वालिटी को इनेबल कर देता है। तो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। है ना। यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, देखो चीजें यहाँ पे, ये हमारे पास ये आ रही है एक्चुअली। देखो बेटा जैसे देखो आप सपोज लेट से कि अभी जो ये जो हमारे पास डेटा जो है आपके सामने जो दिख रहा है, ये जो आपके सामने डेटा जो दिख रहा है, तो इस डेटा के अंदर यदि आप ध्यान से देखो, जैसे ऑर्डर टेबल है, इस टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट है, दिख रहा है आपको, सेपरेट ये सारे कॉलम्स हैं। यदि आपको सिलेक्ट से कि आप किसी कॉलम का नेम रीनेम करना है, आप यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, यहाँ पे कितनी परसेंट डेटा आपकी है एक्चुअली में, 19%। और डेटा इंट्री कितनी, 81। कितनी प्लेसेस हमारी नल वैल्यू नहीं। और एक चीज बताओ, एम्प्टी का तो मतलब क्लियर हो रहा है कि डेटा है नहीं, मतलब नल वैल्यू है। डेटा एरर का क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एरर, व्हेन वी कैन से कि अवर डेटा हैव एरर, या यदि इट्स शोइंग 20% एरर लेट्स से, तो व्हाट इज द एरर, या व्हिच हैव टू हैंडल दिस एरर, इस एरर को कैसे हैंडल करोगे आप। एरर पहले होता क्या है ये बताओ। जैसे देखो बेटा यहाँ पे देखो, नोटिस करो यहाँ पे ध्यान से, हर कॉलम के ऊपर ना उसके डेटा टाइप बताई हुई है, 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर, तो ये इंटीजर डेटा टाइप है। एबीसी क्या बता रहा है, अल्फा न्यूमेरिक। यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, ऑर्डर डेट के अंदर इसकी डेटा टाइप कैसा है, डेट, ये कैलेंडर क्या रिप्रेजेंट करता है, डेट, तो इसके अंदर कैसी डेटा है, डेट एंड टाइम, डेट है। और डेट के अंदर कहीं है ना वॉच का सिंबल बनाया रहता है, तो क्या होगा, डेट एंड टाइम। एक कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं आप यहाँ पे देखो, ये इतने तरह के पावर बी के अंदर डेटा टाइप एग्जिस्ट कर, क्या क्या होते हैं, डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज, ये सारे डेटा टाइप है। तो इन फ्यूचर में यदि आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके डेटा टाइप चेंज, है ना। फिर हमें एक चीज और है, ये हमें समझा रहा था मैं आपको, कि यदि आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पर डेटा देखो, इसके अंदर इतने सारे नल वैल्यू है, तो इस नल वैल्यू को कैसे हैंडल करोगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, इसके अप्रोच बताऊंगा कैसे क्या होता है। फिलहाल के लिए इसको हमें फिल करना हो तो राइट क्लिक ऑन हियर, रिप्लेस वैल्यूज, और रिप्लेस वैल्यूज में हम क्या करेंगे, देखो नल जहाँ पे है वहां पे हमने क्या लिख सकते हैं, अनदर वैल्यू। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 कैसी है, इंटीजर, तो इसमें वैल्यू भी क्या रखना पड़ेगा मुझे, इंटीजर। यदि मैं यहाँ पे एन ने लिखना चाहूँ तो एन क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे शोइंग एरर, देखो एरर दिखा रहा है ना, ये अलाउड नहीं, क्यों ऐसा क्यों एरर आ रहा है, इसकी डेटा टाइप क्या है बेटा, स्ट्रिंग, और हम इंटर क्या करें, न्यूमेरिकल, ये कैसा हो, सॉरी ये डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और हम स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर यदि डेटा टाइप आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है तो इसको राइट क्लिक कर सकते हो, यहाँ से हम चेंज करें, राइट देखो इस पे क्लिक करना 1 2 3, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टेक्स्ट। देखो ऐड, यहाँ पे देखो जो भी एक्शन परफॉर्म करो तो यहाँ पे ऐड है। अच्छा इसको यदि अनडू करना है, जिसमें कंट्रोल जेड वर्क नहीं करता है, यहाँ से आप क्लोज कर, जस्ट क्लोज, इसे क्लोज करना है तो यहाँ से इसे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या करेंगे, देखो आप ध्यान से, अब हम यहाँ पे रख सकते हैं वट एवर वैल्यू, राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यू, और रिप्लेस में हमने क्या किया, नल, नल के प्लेस पे क्या लिखा हमने, ओके क्लिक किया, और ये हमारी वैल्यू आ गई। जितने भी नल वैल्यू थे सभी जगह पे क्या आ गई, एन एन, आप चाहते हो आर्टिकल रख सकते हैं। कहाँ सेव हो गया, ये रियल डेटा सोर्स में नहीं होगा,
जैसे हमारी जो फाइल थी ना, जहाँ पे ये वाली फाइल, इसमें चेंज नहीं हुआ होगा, ये चेंज ये हो गया सेव। क्या यहाँ से रिमूव कर दिया तो? हाँ हट जाएगा, कंट्रोल जेड हो जाएगा तो अनडू। जैसे ये, जैसे ये जो आपने चेंज किया, इस चेंज हो जाते को नहीं, हम इसे वापस रोल बैक कर लेंगे, इसको क्लोज कर दिए, अनडू हो जाएगा। डन, समझ में आया? आप इसके कॉलम का नेम रीनेम वगैरह भी कर सकते हो। इसे रो आईडी, इसको डबल क्लिक करके हम यहाँ पे एमपी आईडी लिख सकते हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग चाहो कर सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे लेट्स से ये हमने डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, डन। अब वन मोर थिंग्स की, जैसे हमने यहाँ पे अपने डेटा के अंदर कोई नई डेटा ऐड किया, तो कैन यू गेस कि वो हमारा पावर भी इसको ऐड ऐड कर लेगा? जैसे हमने यहाँ पे एक ऐड किया नया कॉलम, लेट्स से ने आप ऐड कर दिया सीटी, जैसे जस्ट सीटी, और यहाँ पे रखा हमने सीटी में रख दिया लेट्स से गुड़गांव। क्या आप बता सकते हो, जैसे इसमें नई डेटा ऐड हो रही है ना, और पावर भी इसी डेटा से हमारा कनेक्टेड है, क्या पावर बीआई इसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर पाएगा, मतलब इसको फेच कर लेगा? कर लेगा। यदि पाथ सेम है, जैसे जहां पे फाइल से पिक किया है उसने, उस फाइल का पाथ एग्जैक्टली सेम है, लोकेशन सेम है, तो पावर भी ऑटोमेटिकली इसको फेच कर लेगा। कैसे, देखो आप, यदि ये फेच नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यदि ये वैसे तो जनरली कर लेगा, नहीं कर पा रहा है, होम में आके आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखो रिफ्रेश प्रीव्यू की जगह पे रिफ्रेश ऑल, फिर वापस कनेक्टिविटी करेगा, आपको सारी डेटा लेके आएगा। देखिए हमने किसके अंदर डेटा ऐड किया था, सीटी किसके अंदर था, ये रिटर्न्स के अंदर, तो यहाँ आके आप चेक करो रिटर्न्स के अंदर आया है नहीं आया। रिटर्न्स के अंदर आ जाओ, देखो बेटा यहाँ पे सीटी, देखो गुड़गांव आ गया ना ये सब में। समझ में आया सभी को? बट एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, यदि हम इस पाथ, यदि हमने इस डेटा का, जैसे यहाँ पे कहीं पे था डी में, तो इसकी पाथ यदि हमने चेंज कर दिया, तो फिर क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पे इसकी पाथ ही चेंज कर दी, अब यहाँ से ये पिक नहीं कर पाएगा। यदि इसको आपने यहाँ से हटा के किसी फोल्डर के अंदर डाल दिया, फिर वहां से ये पिक कर पाएगा। क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ये चेंज हुआ इसका पाथ, अब ये देखिए, जैसे ही इसका पाथ चेंज कर दिया आपने, अब ये ऑटोमेटिकली पाथ डिटेक्ट नहीं करता। यदि अब आप रिफ्रेश करो, तो ये पाथ डिटेक्ट नहीं करता। जैसे उसमें पाथ से हट जाता ना, क्या क्या आता, सोर्स, डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स एरर को ठीक करना हो तो क्या करोगे आप? देखो यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे पाथ जो भी नया है उसको यहाँ पे ऐड करो, चेंज पाथ, नया पाथ यहाँ पे डाल दो, चेंज सोर्स में जाके तो आ गया पाथ। तो पाथ इसको एंट्री करो, कनेक्ट फिर से ले लेगा, ओके करो, यहाँ पे फिर से आ जाएगा यहाँ पे डेटा। समझ में आया आप को यहाँ तक? डन और नॉट डन? ये हमने आपको एक लोकल फाइल से कनेक्टिविटी करके दिखाया। अब मैं यदि सपोज सभी के पास माइस्क्ल पढ़ रखे हो आप सभी लोग, चलो नहीं पढ़ रखे हो तो उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। लेट्स से कि हमारे पास, अब यदि सपोज हम डेटाबेस सर्वर से भी बता दूंगा एक बार, पहले मैं एक चीज और बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास कोई डेटा क्लाउड इन्वायरमेंट में होती है, जैसे देखो मैं एक डेटा मेरे पास है, बताता हूँ मैं आपको। क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एपीआई, बेसिकली वी आर यूजिंग। देखो ये हमारी एपीआई है, इससे डेटा मुझे पिक करना है, तो डेटा यदि मैं पिक करूँ इस लोकेशन से, तो डेटा का जो फॉर्मेट है बेटा ये है, देखिए आप डेटा की फॉर्मेटिंग की, डेटा इस फॉर्मेट में आया, और ये डेटा कहाँ से आ गया? हमारी क्लाउड इन्वायरमेंट से। हमारी लोकल मशीन में डेटा नहीं है, ये डेटा कहाँ गया? क्लाउड से। और ये क्यों, क्यों? यदि यहाँ पे जो डेटा आ रही है किस फॉर्मेट में आ रही है? एक्सएमएल फॉर्मेट। इसको क्या कहते हैं बेसिकली बताओ? दिस इज कॉल्ड एक्सएमएल फॉर्मेट। ये डेटा कैसे दिख रही है आपके सामने? या जीएसएन, दो, जब भी कोई एपीआई से डेटा लाओगे ना, डेटा या तो एक्सएमएल फॉर्मेट में होगी या जेएसएन फॉर्मेट, यही दो फॉर्मेट में, है ना? ये क्लाउड से डेटा आ रही है, ये डेटा आपकी बेसिकली क्लाउड इन्वायरमेंट की है, जो यहाँ से आ रही है, इस एपीआई को फॉलो करके डेटा आ रही है हमारे पास, इस एपीआई को follow। तो जब एपीआई से जब डेटा लाते हो, तो डेटा या तो एक्सएमएल फॉर्मेट में आता है या तो जेएसएन फॉर्मेट में आता है। ये दो फॉर्मेट डेटा की दिखेगी आपको। तो अब जैसे ये इस डेटा पे तो हम काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये टेबल है, इसके अंदर डेटा हिडन है, ये अगेन एक टेबल है, इसके अंदर डेटा हिडन, देख रहे हो? ये सब का सब डेटा है, और डेटा इसके अंदर स्टोर्ड है। तो कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? इसके लिए पहले हम डेटा माइनिंग किया करते थे, बट अब हमारा पावर बीआई के अंदर डेटा माइनिंग की कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड है, मतलब आपको डेटा माइनिंग आए ना आए वो मैटर नहीं करता, आपको सिंपल क्या करना है, ये जो एपीआई है बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए, अपनी जो भी एपीआई आपकी रहा है कॉपी करिए, पावर बीआई में आ जाइए,
और पावर बीआई के न्यू डेटा, जब भी किसी क्लाउड से गवर्नमेंट से डेटा लाना हो तो क्या यूज करते हैं, वो डेटा। वेबसाइट से लाना हो तो क्या यूज करते हैं, वेब। और यदि डेटाबेस से लाना हो तो किसी डेटाबेस सर्वर से, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेटाबेस। इसमें से जो भी डेटाबेस है, जैसे माई सिक्वल है, सिक्वल सर्वर है, पोस्टग्रेस है, जो भी डेटाबेस से लाना हो यहाँ से करें। जैसे इसमें कनेक्ट करो, क्लिक करोगे, आपको सर्वर की क्रेडेंशियल मांगेगा। फिलहाल हमें क्या करना बेटा, वो डेटा फीड। यहाँ पे सर्च कर लो वो डेटा फीड, यहाँ पे हमने किया, ये ऑप्शन था हमारा। क्लिक किया, यहाँ पे फिर पूछेगा आपसे एपीआई की पाथ, ये देखो एपीआई का पाथ पूछ रहा है, हमने यहाँ पे एंटर। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ से आईडी पासवर्ड मांगेगा, आपको देने की नीड नहीं है। बट ये जो एपीआई होते हैं ना, पेड वर्जन होते हैं, पेड। अभी ये फ्री में जो यूज कर रहा हूँ फ्री है, बट जनरली आप यदि किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो पेड वर्जन हो, तो वहां पे इसके चार्ज। तो जो फ्री वाले जो पेड वर्जन होते हैं उसमें आईडी पासवर्ड लगा रहता है, तो कंपनी आपको आईडी पासवर्ड देगी। जैसे यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे आपसे आईडी और पासवर्ड एंटर, है ना। देन आपको ओके क्लिक करके डेटा कनेक्टिविटी कर, देखो रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया पावर बीआई, इसको इंटरनली रीड करना स्टार्ट कर दिया। देखो और डेटा, देखो ये सारे जो आपको वहां दिख रहे थे उसको किसने 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 कन्वर्ट कर दिया, देखो टेबल के फॉर्म में। अभी दिखा रहा था ना यहाँ पे, देखो कैटेगरी टेबल दिखा रहा था ना यहाँ पे, यही तो था कैटेगरी टेबल। हाँ ना, यहाँ पे डेटा देखो इसके अंदर हिडन थी, बट ये पावर बीआई ने उसको क्या कर दिया, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देखो यस। देखो समझ में आ रहा है नहीं यार, बताओ सबको। और अब इसमें से जो डेटा पे आपको काम करना है उस डेटा को चेक इन कर लो, और बाकी जो डेटा उसको आप एक्वाइड कर लो। लेट से हमने यहाँ पे कैटेगरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया, देन हमने इन इनवॉइसेस को सेलेक्ट किया, ऑर्डर डिटेल्स को सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर्स को सेलेक्ट कर लिया लेट से, हमने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, हमने सीफर्स को सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने सप्लायर को सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने टेरिटरी को select कर लिया। ये सारे select, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो लोड ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे हम, पे क्लिक करो बेटा, यहाँ पे देखो ये सारी की सारी डेटा कहाँ पे लोड हो गई, पावर पॉइंट। अब लेट से कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कितनी डेटा ऐड करनी थी, बाय मिस्टेक से भी कुछ कोई डेटा स्किप हो गई, मैं ऐड करना भूल गया। तो फिर क्या करोगे, अगेन रिसेंट सोर्स देखो दिख रहा होगा, इस पे वापस जाओ, जो जो रूप से कनेक्टिविटी की थी, इतने सारे दिखा रहे हैं, हम टॉप वन सेलेक्ट किया था, वापस आ गया, देखो वही इंटर। इसमें से जो अगेन ऐड करना है तो आप ऐड कर लो, जैसे सपोज रीजन ऐड करने होते हैं, या वट एवर जो भी आपको ऐड करना हो, जैसे लेट्स से हमने ऑर्डर्स को ऐड कर लिया, ऑर्डर डिटेल्स को ऐड कर लिया, देखो ये ऑर्डर डिटेल्स ऐडेड है, हमने लेट से रीजन्स को ऐड कर लिया। किसी को भी कर लेना, जस्ट हम आइडिया दे रहे हैं ना। और ओके क्लिक करो, जैसे ही ओके करोगे देखो यहाँ पे ऐड, तो ऐड हो गया। इस तरह से हमारे डेटा का प्रिव्यू दिख रहा है। अब इस डेटा के अंदर जो चाहो बेटा आप काम कर सकते हो, दिख रहा है ना, ये सारी डेटा जो दिख रही है आपको सामने। जैसे मैं यहाँ पे आया ऑर्डर टेबल्स में, यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे देखो ये कैसा डेटा टाइप बताओ, ऑर्डर डेट कैसा डेटा टाइप है, डेट एंड टाइम। क्योंकि कैलेंडर के साथ इसको देखो, इसमें देखो डेट जो है वो चेंजेबल है, टाइम क्या है हमारा फिक्स। तो जो वैल्यू पूरे कॉलम में फिक्स हो, हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में ये चीजें, किसी भी कॉलम के अंदर यदि सेम वैल्यू होता है तो उसकी वैरियंस क्या होती है, जी। जैसे कोई भी कॉलम, जैसे इसमें एम्प्लॉय आईडी या फिर वट एवर वैल्यू, जी एक ही सेम वैल्यू होगी, कॉलम का वैरियंस क्या हो जाता है, जी। और एक स्टैटिस्टिक्स के स्टैट्स के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग यदि बात करें, स्टैट्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें, तो जिस भी कॉलम का वैरियंस जीरो हो जाता है उस कॉलम को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, drop। तो इस कॉलम के अंदर देखो डेट और टाइम दोनों है, टाइम का जो वैरियंस है वो तो जीरो है, नहीं भैया, है नहीं भैया, नहीं है। यहाँ पे डेट क्या है हमारा, चेंजेबल है ना। इसको डेट टाइप कैसे चेंज करें बताओ। अब इसमें इस कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते आप, यदि समझो तो इस कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम डिलीट किए तो हमारा डेट भी चला जाए। बस हमें इसमें टाइम हटाना होगा। टाइम हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके डेटा टाइप बदल, इसके हम डेट टाइप से जगह हम क्या कर देंगे सिर्फ date। तो टाइम हमारा रहा नहीं, डेट बच गया, यस। यदि ये डेट चेंजेबल होता है तो हम हटाते हैं, यदि चेंजेबल नहीं है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ नहीं आपका इसको। ये कनेक्टिविटी क्लियर हुई सबको, तो ये मैंने आपको कनेक्ट करके दिखाया क्लाउड इन्वायरमेंट। लेट से मुझे किसी डेटा पे सर्वर से करना होगा तो कैसे करते हैं, बताता हूँ। अब क्या मैं बोलूं, देखो यहीं पे था मैं,
गेट डेटा में हमें इस बार में किससे कनेक्टिविटी करनी बेटा, डेटाबेस से, डेटाबेस सर्वर से। तो आप यहाँ पे माई सीक्वल पे कनेक्ट करो। देखो माई सीक्वल डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है। तो आपके पास जो डेटाबेस है, फिलहाल मेरे पास जो है वर्क बेंच में माई सीक्वल की डेटाबेस है। देखो आपसे इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कनेक्टिविटी कितने तरीके से कर रखते हो। तो कनेक्टिविटी के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हमें एक बार देख लेने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछेगा कि जब क्लाउड एनवायरनमेंट से डेटा लाते हो तो कैसी डेटा आती है, तो कभी आप जीवन में देखे नहीं होगे ना, उसको बोलोगे आता तो है, देख कैसे आता हो, सुना तो देख रहे हो ना कैसे डेटा आ रही है, कैसे डेटा पावर नहीं कर रहा है। बताना पड़ेगा कि एक्चुअली डेटा कम्स इन एक्सएमएल फॉर्मेट, बट बाय द हेल्प ऑफ पावर बीआई वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू टैबुलर फॉर्म। हमें नहीं परेशान होने की नीड होता, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके देगा। ठीक है। तो आप देखो यहाँ से बेटा, ये हमारा सर्वर है, लोकल सर्वर जो मैं यूज कर रहा हूँ माई सिक्वल का। और यहाँ पे देखो ध्यान से, चाहे वट एवर डेटाबेस का सर्वर हो, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। डेटाबेस का सर्वर का एड्रेस होता है, तो ये हमारा सर्वर का एड्रेस है 127.0.1, और इसका पोर्ट नंबर है, और इसका ये यूजर नेम क्या है, root। तो जब भी हम पावर बीआई को अपने डेटाबेस सर्वर से कनेक्टिविटी करेंगे, तो देखो हम यहाँ पे लिखा माई सिक्वल डेटाबेस से क्लिक करो। देखो ये आपसे, देखो क्या पूछे, सर्वर का एड्रेस पूछ रहा है, देख रहे हो ना। तो सर्वर का एड्रेस क्या होगा बताओ, यहाँ से अपने सर्वर का एड्रेस ले आओ। कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है ना यहाँ से, यहाँ पे आके इसको दे दो सारे, ये हो गया। अब डेटाबेस का नेम क्या होगा बताओ। अब जो भी डेटाबेस इसमें जिससे कनेक्टिविटी करना चाहते हो, ये हमारा पासवर्ड है, तो इसके अंदर इतने सारे सर्वर पे डेटाबेस है, तो जिस भी डेटाबेस से कनेक्ट होना चाह रहे हो आप उस डेटाबेस का नेम देखो। लेट्स से एसक्यूएल स्टोर से कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़ रखे होंगे ना माई सीक्वल, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, जो बैच पढ़ रखे होंगे उनको समझ आ रहा होगा वो क्या है, जो नहीं पढ़ रखे होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा डेटाबेस क्या चीज है, सर्वर क्या है, नहीं आ रहा होगा। बाकी जिनको पढ़ रखे हो उनको समझ आ रहा होगा, वो भी क्लिक किया, देखो ये सर्वर से कनेक्टिविटी स्टार्ट कर दिया हमारा सर्वर। और देखो ध्यान से बेटा आप, देखो रीट्राई, नहीं पढ़ रखे हो तो कोई बेटा बात परेशान होने की नहीं है, पढ़ेंगे तो सीखेंगे। कि कभी कभी दिक्कत करता है लोकल होस्ट, एक्चुअली वो सर्वर है एक, कनेक्टिविटी करने में प्रॉब्लम करने दे करेगा, इतनी आसानी से कनेक्टिविटी नहीं करने, देखो कनेक्ट कर लिया ये। और ध्यान से देखो इस डेटाबेस के अंदर बेटा यही टेबल्स हैं, देखो आप ध्यान से, देखो कस्टम, यहाँ पे देखो कस्टमर ऑर्डर, यही टेबल दिख रहा है ना, और यही टेबल हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, है ना। अब जिस टेबल पे आपको काम करना है उस टेबल पे काम करो, मतलब सिक्वल की डेटा को इसमें ऐड करना है, उस टेबल की हम यहाँ पे डैशबोर्ड बना दें। मतलब हमने क्या किया, पावर भी और सीक्वल को कनेक्ट कर दिया। अब सीक्वल के अंदर डेटा डेली बेसिस पे इंसर्ट हो रही है, उसका डैशबोर्ड हमारा डेली बेसिस पे अपने आप अपडेट। समझ रहे हो ना, डैशबोर्ड का क्या फायदा है, सिर्फ डैशबोर्ड बनाने का, डैश किसी न किसी से कनेक्ट करोगे ना पावर बीआई को, तो पावर बीआई को ऐसे सोर्स से कनेक्ट कर दो जहां पर डेली बेसिस पे डेटा आ रहा है। जैसे पावर बीआई को एक्सेल से कनेक्ट कर दो, तो एक्सेल में रोज एंट्री करेगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होंगे कंपनी के, ऑटोमेटिकली हमारा डैशबोर्ड वहां से क्या करेगा, फेच करता रहेगा। या कोई सीक्वल से कनेक्ट कर दो जहां पे सीक्वल की जो डेटाबेस ऐड नहीं होगा, या डेटाबेस इंजीनियर डेटा ऐड करेगा, और पावर बीआई ऑटोमेटिकली उसको फेच करेगा। डेली पावर बीआई इंजीनियर जो पावर बीआई डेवलपर एक एक करके जो डेटा को नहीं लाएगा ना, फिर उसको एनालाइजेशन करेगा, चाहे मैनुअली पॉसिबल है वन बाई वन करना, नहीं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से, है ना। तो कनेक्शन जितने भी तरीके के थे बेटा, उसको आज हमने बताया, नेक्स्ट क्लास में हम आगे यहाँ से, ठीक है। जितने भी एरर नो रे एरर ठीक हो, हाँ। अच्छा, यहाँ से कॉलम क्वालिटी में जाइए, यहाँ पे व्यू में जाइए और कॉलम क्वालिटी को इनेबल करिए। इसको हमेशा चेक इन मत रखना है, इसे एंड तक रखना, क्योंकि ये रिसोर्स टाइम कंज्यूमिंग है ये बहुत ज्यादा। तो यहीं तक रखते हैं हम, आज हमारी क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई ड्यू टू डेमो। तो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे मूव करेंगे, मैं और आपको प्रॉपर 1 घंटे से ज्यादा की क्लास में शेड्यूल करूंगा, 1.5 से घंटे की, कम से कम 2 घंटे की कोशिश करूंगा करने का। एक बार सब लोग अटेंडेंस देख लें, कौन कौन से लोग हैं कौन कौन से लोग नहीं है, लेट्स से। रिकॉर्डिंग मैं कर रखा हूँ, जस्ट अपलोड कर दूंगा, आपको वरी होने की नीड नहीं है, बट आप पढ़ के जरूर आना, क्योंकि